Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you're doing great. Today we are diving into histogram plots in Matplotlib, one of the most powerful ways to understand the distribution of your data in Python programming. Let's start it. चलो आज हिस्टोग्राम प्लॉट को देखते हैं मैटप्लॉटलिब के सीरीज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये हिस्टोग्राम को। उसके लिए आपको दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब एंड दूसरे का नाम है नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन। मैटप्लॉटलिब के बारे में सबको पता है कि अपन कोई भी चार्ट्स को ड्रॉ करते हैं, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई, स्कैटर, उसके लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ यूज्ड फॉर डेटा विजुलाइजेशन। बट आज नमपाई का अपन यूज़ करेंगे, उसका क्या यूज़ होगा मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी करोगे मैटप्लॉटलिब के लिए, और पीएलटी एलियास है, और इंपोर्ट करोगे आप नमपाई एज एनपी। तो ये हमारा नमपाई हो गया। देखो एक्चुअली होता क्या है, कुछ नंबर की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, कुछ रैंडम नंबर्स अपन लेंगे हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए, हिस्टोग्राम के चार्ट्स को बनाने के लिए। वो क्या होगा कि अपन को दिखाना है कि जैसे जो हिस्टोग्राम की हाइट रहेगी ना, तो सपोज करो कि 0 से 5 के बीच में अपन के पास रैंडमली 3 से 4 नंबर आ गया, तो वो हाइट उसको दिखाएगा कि अच्छा इतना 5 नंबर आया, 6 नंबर आया, 7 नंबर आया। तो उसके लिए अपन लेंगे, तो एक वेरिएबल ले लो x इज इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम फंक्शन का अपन यूज़ करेंगे, और डॉट आर ए एन डी आई एन टी कर दो, और यहाँ पे ले लो 1 से 60 के बीच अपन में लेंगे, साइज कर देते हैं 1 से 100 के बीच ले लो, साइज कर देंगे अपन 50, 1 से 100 एंड साइज विल बी लाइक 50। नाउ क्लोज इट एंड आई एम गोइंग टू पुट हियर x। नाउ यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो कि 1 से 100 के बीच में कितने नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए। तो इसको अपन यूज़ कर लेंगे हिस्टोग्राम चार्ट्स को बनाने के लिए। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, पी एल टी डॉट हिस्ट, जैसे बार प्लॉट को बनाने के लिए पी एल टी डॉट बार लिखते थे, तो हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए पी एल टी डॉट हिस्ट, और यहाँ पे पास कर देंगे जो वेरिएबल हमने डिफाइन कर रहा था x, और ये आप यहाँ पे क्या कर दोगे, पी एल टी डॉट शो कर दोगे। तो अब ये हमारा हिस्टोग्राम क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 80, 100, और यहाँ पे देखो एक्चुअली ये क्या बता रहा है, 0 से 20 के बीच में कितना नंबर आ रहा है। 0 से 10 के इंटरवल ले लो, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये हाइट वही डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो चलो यार, ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पे आप कलर डिफाइन कर सकते हो। इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लू। अगर आप रेड में लेना चाहते हो तो रेड ले सकते हो। ये हमारा रेड हो गया। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ पे एस कलर आप डिफाइन करना चाहते हो, एस कलर अपन ले लेंगे ग्रीन ले लेते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, ग्रीन ले लो यहाँ पे एस कलर। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से बन गया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमने तो ये ले लिया है, बट इसको अगर आप बिन्स के फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। लेकिन उससे भी पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसके बैकग्राउंड कलर, हमारे पास फिगर है और एक्सिस है, दोनों का बैकग्राउंड कलर को आप चेंज करना चाहते हो तो ऊपर में आपको डिफाइन करना पड़ेगा फिग और ए एक्स इज इक्वल टू पी एल टी डॉट सब प्लॉट्स। मैंने बहुत ये बताया है, बहुत बार बताया है, बार प्लॉट में बताया है, और आपका आगे जो लाइन चार्ट्स में बताया है, तो इन सब में बताया, तो आप जाके के देख लेना वहाँ पे। और फिग डॉट सेट फेस कलर अपन कर देंगे, फेस कलर अपन कर देंगे लेवेंडर, एल ए वी एन डी आर, लेवेंडर। एंड एक्स डॉट सेट फेस कलर कर देंगे, फेस कलर अपन करेंगे लाइट येलो, इट विल मोर फाइन, लाइट येलो। यस, क्या है एरर, क्या है, लाइट येलो इज नॉट डिफाइन, इनवैलिड। ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, ग्रे कर देते हैं, दैट विल मोर फाइन, GREY। अब सही है थोड़ा सा, मतलब हाँ, इट्स लुकिंग मोर फाइन। अब देखो ये जो फिगर है एक्सिस है, मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। फिगर जो होता है, जो एक पेज आप लेते हो मेन पेज, वो फिगर हो गया, उसका कलर हमने क्या दे दिया, लेवेंडर दे दिया। और उसके अंदर में जो चार्ट्स जितना स्पेस लिया है, उसके बैकग्राउंड कलर को आप सिर्फ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए अपन एक्सिस को डिफाइन करेंगे, वो जो हमारा ग्रे हो गया। अब ये तो हमारा हो गया बहुत ही ज़्यादा।
एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि बिन्स को मैं सेट करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए एक वेरिएबल को आप डिफाइन कर लो, एल एम कुछ भी आप रख सकते हो, टी आर एस, मैं एल रखता हूँ और यहाँ पे इसके रेंज को 20, 30, 40, 50 और मैं 60 ले लेता हूँ। इसको क्लोज कर दो। यहाँ पे एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा, वो पैरामीटर होता है बिन्स। आई एम रियली सो सॉरी, बिन्स इज इक्वल टू आपको एल पास कराना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो ये अरेंज हो गया है। पहले कैसा था, पहले कुछ अलग ही था। अभी देखो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पे, जस्ट होल्ड फॉर ए सेकेंड। अभी इसको मैं थोड़ा सा हटाने का है। अभी देखो कैसा है, एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। इसको अपन थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो उसके लिए एक पैरामीटर अपन लगाएंगे, बिन्स इज इक्वल टू एल, जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया। तो अब देखो ये सही वे में अरेंज हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60, जितना मैंने यहाँ पे रेंज दिया हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये आप यूज़ कर सकते हो इसको ईजिली। अब देखो जो नेक्स्ट पैरामीटर को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस को समझना। अभी क्या है, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे बड़ा है कहीं पे छोटा। हमारा जो है हाइट है, उस बार की जो हाइट है, मैं चाहता हूँ इसको अरेंज वे करना, मतलब कि एक प्रॉपर वे में करना, चाहे तो असेंडिंग चाहे तो डिसेंडिंग वे में करना। उसके लिए जो अपन पैरामीटर को यूज़ करते हैं, कम्युलेटिव पैरामीटर का यूज़ करते हैं, और इस पर आपको एक नंबर को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव नंबर देते हो, पॉजिटिव 1 देते हो, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग फॉर्म में ये अरेंज हो गया। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा हो गया। अब देखो 1 की जगह पे मैं कर देता हूँ -1, ये क्या हो जाएगा डिसेंडिंग फॉर्म में, यानी कि बड़ा से ये क्या हो गया छोटा फॉर्म में अरेंज हो गया है। चलो अब अपन आर विड्थ को लेते हैं। तो आर विड्थ क्या करेगा आपको जरा देखना। आर विड्थ अपन ले लेते हैं, आर विड्थ इज इक्वल टू 0.2 ले लो आप। तो जैसे ही देखो अब क्या हुआ कि जो गैप था ना, बार के बीच में जो गैप था उसको वो कम कर दिया है। जैसे जैसे आप क्या करते हो इंक्रीज करते हो, तो गैप को ये क्या करेगा इंक्रीज करेगा। देखो मतलब कि गैप को ये कम कर देगा, है ना। पहले गैप को इंक्रीज कर रहा था, यानी कि आर विड्थ का जो वैल्यू आप ले रहे थे 0.2, तो गैप को इंक्रीज कर रहा था। लेकिन आर विड्थ का जो वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, तो वो गैप को कम कर रहा है। अब 0.5 में आप देखना क्या होगा, 0.6 में देखो स्पेस और कम हो गया, दो बार के बीच में गैप कम हो गया। 0.8 में देखना और भी बेहतरीन हो गया, और 0.9 में देखना और अच्छा हो गया। अगर अपन 1 ले लेते हैं ना, दैट विल बी मोर फाइन। यहाँ पे देखो ये प्रॉपर वे में है। तो अब इसको हमने समझा अच्छे तरीके से। अब मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे देखो बॉटम जो शुरू हुआ है ना, यहाँ पे 0 से शुरू हुआ है, देखना यहाँ पे 0 से यहाँ पे शुरू हुआ है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, 10 से शुरू करना चाहते हो ये, तो उसके लिए आप यहाँ पे पैरामीटर को यूज़ करोगे, बॉटम इज इक्वल टू 10। अभी देखना क्या हो जाएगा, ये 10 से शुरू हो गया। नहीं आप चाहते हो कि नहीं यार मैं 10 से नहीं शुरू करना चाहता हूँ, 20 से शुरू करना चाहता हूँ, तो ये देखो 20 से शुरू हो गया। अब ये हमारा हो गया आपका, बट इसको अभी अपन 0 ही रहने देते हैं, दैट विल बी मोर फाइन। आप चाहे तो चेंज कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। अपन क्या करते हैं हिस्टोग्राम का टाइप देखते हैं। उसके लिए जो पैरामीटर अपन यूज़ करेंगे हिस्ट टाइप करेंगे, और हिस्ट टाइप उसके लिए अपन कर देंगे बार को। अभी बार ही है हमारे पास, लेकिन आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो स्टेप में, एक सीढ़ी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो देख सकते हो ये स्टेप हो गया। अगर आप इसको जैसे कि स्टेप फील्ड में करना चाहते हो, ये उस तरीके से भी हो जाएगा, ये देखो अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको बार स्टैक के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, दैट विल बी मोर फाइन। बार स्टैक हो गया, ये हो गया हमारा बेहतरीन तरीके से। और अलाइन अगर करना चाहते हो मिड में, इसको अलाइन हमारा मिड हो गया, ये इस तरीके से हमारा डिफाइन हो गया। एज कलर हो गया, एज कलर का जो अपन लाइन विड्थ को अगर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पैरामीटर अपन देंगे, ये तो सबको पता है, बहुत ही आसान है। लाइन विड्थ ले लो आप 33, ओह बहुत ही भद्दा लग रहा है, 33 ना लेते हैं, कुछ 7 ले लेते हैं, ये सही है। 7 भी बहुत ही ज़्यादा डीप हो गया। 4 विल मोर फाइन, ये इट्स लुकिंग नाइस नाउ। अब देखो जरा समझना, इसको आसान से समझना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे इसको आप फ्लिप करना चाहते हो, यानी कि ओरिएंटेशन हॉरिजेंटली या वर्टिकली, उसके लिए आप पैरामीटर जो यूज़ करोगे
ORIENTATION, ओरिएंटेशन यहाँ पे कर दो, अभी हॉरिजेंटल कर दो, HORIZONTAL कर दो। अभी देखना, ये देखो फ्लिप हो गया, हॉरिजेंटली फ्लिप हो गया। अगर इसको वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हो तो उसके लिए अपन को यूज़ करना पड़ेगा वर्टिकली। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो वर्टिकल कर देते हैं, ये वर्टिकल हो गया, तो बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब उसके बाद ये सब सारा चीज़ें हो गया है। उसके बाद अपन अगर यहाँ पे देखोगे एक्सेस वगैरह भी दे देते हैं, टाइटल वगैरह, तो PLT डॉट यहाँ पे टाइटल दे दो यार, टाइटल PLT डॉट टाइटल में अपन लिख लेते हैं हिस्ट प्लॉट दैट विल मूव फाइन। हिस्ट प्लॉट आ गया यहाँ पे, और इसके फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो, फॉन्ट साइज़ को भी अपन बढ़ा देंगे, फॉन्ट साइज़ को कर दो 22। ये बड़ा फॉन्ट वेट को थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हो, उसके लिए पैरामीटर अपन यूज़ करते हैं फॉन्ट वेट, इसको अपन कर देंगे बोल्ड। ये देखो बोल्ड हो गया है। उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में भी टाइटल दे देंगे और वाई एक्सिस में भी टाइटल देंगे। तो PLT डॉट अगर एक्स एक्सिस में आपको टाइटल देना है उसके लिए अपन लगाते हैं लेबल, और वहाँ पे दे दो कुछ भी यार, मतलब नंबर दे दो, नंबर 1 दे दो, ओके। एंड फिर PLT डॉट वाई लेवल में दे दो आप वैल्यूज़। क्या दे दोगे? वैल्यूज़। कुछ भी रखना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है, रख लो। ये देखो हमारा नंबर 1 एंड वैल्यूज़ आ गया। तो इसका भी फॉन्ट साइज़ को अगर चेंज करना है तो FONT SIZ इज इक्वल टू कर दो, वही सेम रखते हैं 22। एंड फॉन्ट वेट को अपन क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, BOLD बोल्ड। सेम टू सेम वाई लेवल के लिए भी अपन करेंगे, फॉन्ट size is equal to 22 we are going to put, and font weight को अपन कर देंगे बोल्ड कर देंगे, ओके। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, ये हो गया हमारा काम। एंड वी आर गोइंग टू पुट हियर लेवल इज इक्वल टू, आप कुछ भी रख दो, पाइथन रख देते हैं, ओके। एंड उसके लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे PLT डॉट लीजेंड लगाना पड़ेगा, LEZEND लीजेंड। देखो हमारे पास PLT डॉट लीजेंड, यहाँ पे देखो लेवल आ गया पाइथन नाम का। जो भी नाम आप रखना चाहते हो यहाँ पे रख सकते हो। सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू पुट अमन, मेरा नाम रखना चाहते हो, यू कैन पुट हियर अमन आ गया। ये हमारा लेवल है। लेवल तभी आएगा जब आप लीजेंड को दिखाओगे, और इसके लोकेशन को मैंने चेंज करना सिखाया था। अभी क्या है, टॉप राइट पे है, ओके। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो उसके लोकेशन को, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, LOC का यूज़ करो। LOC इज इक्वल टू 1 से 0 से 9 तक इसको फ्लिप करते रहो, 1 फिर 2, अभी देखो ये फ्लिप हो गया, पोजीशन को चेंज कर रहा है, फिर 3, फिर यहाँ पे 4 ले लो, अभी देखो कहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे ले लो 5, अभी देखो कहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे ले लो आप 6, ये देखो कहाँ पे आ गया, फिर ले लो आप यहाँ पे 9, ये देखो अच्छा जगह पे आ गया, फिर ले लो आप यहाँ पे 0, ये यहाँ पे चला गया, फिर ले लो आप यहाँ पे 10, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 10 के बाद ले लो 11। तो कह रहा है कि जो हमारा नंबर होगा ना, लोकेशन का जो नंबर होगा वो होगा 0 से 10 नॉट 11। तो आप 0 से 10 तक ले सकते हो, बट आई थिंक कि 9 इज़ द बेस्ट, सेंटर में आ जाएगा। आप बोलोगे नहीं हम तो यहाँ पे नंबर ही ले रहे हैं, क्या अपन यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फॉर्म में ले सकते हो? तो LOC इज इक्वल टू कर दो यहाँ पे LEFT कर दो, लेफ्ट, ओके। यहाँ पे सारा नाम आ जाएगा। लेफ्ट इज़ नॉट वैलिड, तो सपर बेस्ट है, अपर राइट, अपर लेफ्ट, ये सब नाम आ जाएगा। कोई भी एक गलत नाम को पुट करोगे ना, वो सारा सही नाम आपको दे देगा। तो ये तरीका है, कोई चीज़ को जब याद में ना रहे तो आप ऐसा कर सकते हो। ये हमारा हो गया। ये अगर आप देखो जो हमारे पास ये एक्सिस है ना, वहाँ पे ग्रिड आप मेंशन करना चाहते हो, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, PLT डॉट ग्रिड को आप यूज़ करोगे, तो ग्रिड करोगे, ये देखो ग्रिड आ गया, बेहतरीन है, ओके। एंड यस, ये हमारे पास बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब देखो एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस है हमारे पास, वहाँ पे मैं एक लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैं 44 में एक लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूँ, या 32 पे एक लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूँ, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन। तो उसके लिए अपन क्या करोगे, PLT डॉट
लाइन को ड्रॉ करना चाहते हो, पी एल टी डॉट ए एक्स लाइन, पी एल टी डॉट ए एक्स वी लाइन, और यहाँ पे कर दो आप 33 पे, एंड कलर आप कर दो इज इक्वल टू ब्लैक। ये देखो हमारा कितना पे मैंने दिया, 33 पे एक ब्लैक लाइन आ गया, देख सकते हो ना। आप चेंज कर सकते हो, आप मान लो कि 44 में करना चाहते हो, 44 पे हमारा एक लाइन आ गया, यानी कि एक्स एक्सिस पे वर्टिकल लाइन को देना है 44 के पोजीशन पे, 44 के नंबर पे, तो ये हमारा लाइन आ गया। तो ये तो वर्टिकल लाइन था। आप बोलोगे हॉरिजेंटल लाइन लेना है, यानी कि वाई एक्सिस में ड्रॉ करना है, तो पी एल टी डॉट अपन क्या करेंगे, ए वाई V line and 33 and CULOR is equal to black कर दोगे आप। Okay, just hold for a second. No module AY, oh sorry, AXH line आ गया ना यहाँ पे। सॉरी, मैं एक एरर कर रहा था यहाँ पे, बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर रहा था। 33 पे अपन नहीं लेते हैं, यहाँ पे 23 पे लेते हैं। तो देखो एक्सिस पे अपन ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, तो वहाँ पे ए एक्स वी लाइन होगा, ए एक्स एच लाइन होगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गया है। कौन सा लोकेशन पे आया, 23 पे आया, यानी कि 20 और 25 के बीच में आया। जो मैं एरर कर रहा हूँ आप उनसे सीखना, उस एरर से सीखना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करने में, ड्रॉ करने में मदद करेगा। अब देखो, मैंने काफ़ी बार बताया है कि अगर एक्स एक्सिस के वैल्यूज़ को आपको बोल्ड करना है तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हो, फोर लूप लगा सकते हो। अगर वाई एक्सिस के वैल्यूज़ को भी बोल्ड करना है तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हो, फोर लूप लगा सकते हो। पिछले जो चार्ट्स मैंने डिस्कस किया वहाँ पे मैंने बेहतरीन तरीके से उसको समझाया है, तो एक बार वहाँ पे जा करके देखना, मज़ा आएगा आप लोगों को। अरे मज़ा आएगा यस। तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको, उसके लिए फोर लूप लगाएंगे। फोर लूप इसलिए अपन लगाते हैं कि सारे वैल्यूज़ को एक एक करके वो क्या करता है, बोल्ड करता है, इसीलिए अपन को फोर लूप लगाना पड़ेगा। फोर लेवल इन ए एक्स डॉट गेट अंडरस्कोर एक्स टिक लेवल्स लेवल सेट अंडरस्कोर फॉन्ट वेट, और यहाँ पे BOLD बोल्ड कर देने का। यहाँ पे देखो ये बोल्ड हो गया थोड़ा सा। अब इसी को फोर लेवल इन, यहाँ पे क्या कर दोगे, AX डॉट गेट, और यहाँ पे एक्स टिक लेवल की जगह पे आपको वाई टिक लेवल लगाना पड़ेगा। वाई टिक TSC के लिए VLS लेवल, और फिर यहाँ पे लेवल डॉट सेट अंडरस्कोर FONTWEIGST फॉन्ट वेट, और यहाँ पे क्या कर दोगे, BOLD बोल्ड कर दोगे। ये देखो वाई एक्सिस का जो वैल्यूज़ है हमारा वो भी क्या हो गया, बोल्ड हो गया। एक्स एक्सिस का वैल्यूज़ भी हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो, इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और भी काफ़ी कुछ मैंने बताया है यहाँ पे, आप अच्छे से समझो, देखो, कुछ भी समझ में आया तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। Meanwhile, keep learning, keep learning. Bye. Have a great day, great night. Thank you so much for watching. Bye. Love you all.